कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर तो लगातार निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन वो विपक्ष को भी एकजुट नहीं रख पा रहे। देश भर में जारी सियासी गर्माहट के बीच विपक्षी इंडी गठबंधन के भीतर दरारें अब खुलकर सामने आ गई हैं। अब विपक्ष के बड़े नेता भी राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हुई डीएमके ने अपने पूर्व सहयोगी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा रैली निकाली थी। उस दौरान राहुल गांधी की यात्रा में स्टालिन भी शामिल हुए थे। राहुल गांधी को जब भी जरूरत पड़ी स्टालिन मजबूती से राहुल गांधी के साथ खड़े रहे, लेकिन तमिलनाडु में हार मिलते ही स्टालिन को धोखा देकर राहुल गांधी ने अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय से हाथ मिला लिया, जिसके बाद डीएमके लगातार राहुल गांधी की पोल खोल रही है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, टीएमसी के 20 सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ विलय करने के बाद कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई है और इसी तिलमिलाहट में सुप्रिया श्रीनेत ने टीएमसी के इन 20 सांसदों को गद्दार कह दिया। लेकिन लोग उनसे सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि अगर टीएमसी के ये 20 सांसद गद्दार हैं, तो तमिलनाडु में हार के बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर सत्ता की लालच में विजय की नई पार्टी टीवीके से हाथ मिला लिया था, वो क्या है? वहीं सोमवार को डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में छपे एक संपादकीय में राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अखबार ने लिखा कि राहुल गांधी दूसरों को तो विपक्षी एकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में इस एकता को कमजोर करने वाले खुद हैं। संपादकीय में केरल का उदाहरण देते हुए कहा गया कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को गिरफ्तार करने की मांग की थी। इस वजह से वामपंथी नेता आज भी उनसे नाराज हैं और पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है या अपने ही सहयोगियों से। दर्शकों, राहुल गांधी द्वारा विजय की पार्टी के साथ गठबंधन को डीएमके ने एक बड़ा धोखा करार दिया है। साथ ही इस धोखे से नाराज डीएमके ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस द्वारा बुलाई गई इंडी गठबंधन की बैठक का बहिष्कार कर दिया। डीएमके का कहना है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व वाली बैठक में शामिल नहीं होगी। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की दोस्ती की मिसाल देने वाली ये दोनों पार्टियां चुनाव बाद के नतीजों के बाद एक दूसरे की दुश्मन बन गई है। डीएमके का कहना है कि कांग्रेस ने राज्य में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और गठबंधन में होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए अभिनेता विजय की पार्टी यानी टीवीके को समर्थन दे दिया। दूसरी तरफ अब बीजेपी की नजर डीएमके पर है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में पिछले हफ्ते 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जो 2029 के लोकसभा चुनावों में नए राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं। कांग्रेस से मतभेद के बाद डीएमके ने विपक्षी इंडी गठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया। वहीं कांग्रेस से नाराज डीएमके अब थर्ड फ्रंट बनाने की फिराक में है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से बात कर रही है। इसके अलावा डीएमके आरजेडी और वाम दलों से भी संपर्क साध रही है। दूसरी तरफ बीजेपी विपक्षी इंडी गठबंधन में आई दरार का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी अब संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए डीएमके से संपर्क कर रही है। अप्रैल में डीएमके ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब बीजेपी इसमें कुछ बदलाव के जरिए उसका समर्थन जुटाना चाहती है। अगर बीजेपी ऐसा कर लेती है तो अगले आम चुनावों के बाद तमिलनाडु में समीकरण बदल सकते हैं। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के कमजोर होने से बीजेपी पसोपेश की स्थिति में है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं और डीएमके के बीच संपर्क की खबरों के बाद अगले लोकसभा चुनाव के संभावित समीकरण पर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन राजनीतिक पंडितों और विशेषज्ञों का मानना है कि डीएमके अगर बीजेपी के साथ जाती है तो उसे नुकसान हो सकता है। बदले हुए परिसीमन विधेयक का समर्थन भी आसान नहीं होने वाला। विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके की लोकप्रियता टीवीके के मुकाबले कमजोर हुई है और तमिलनाडु में बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को भी व्यापक जन समर्थन नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की नजर डीएमके के 32 सांसद हैं, जिसमें 22 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार अप्रैल में महिला आरक्षण संशोधन बिल के साथ परिसीमन बिल लेकर आई थी, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाने के चलते सफल नहीं हो पाई। 2 महीने के बाद सियासी माहौल बदल गया है, क्योंकि टीएमसी में टूट और कांग्रेस से डीएमके रूठ गई है। विपक्ष के इस बिखराव का फायदा बीजेपी उठाते हुए फिर से 2/3 नंबर जुटाने के लिए जुगाड़ में लग गई है। बीजेपी की चिंता यह भी है कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाली डीएमके से गठबंधन करना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी के सियासी पंडित इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि परिसीमन बिल पर वोटिंग के दौरान डीएमके या तो सरकार का समर्थन करे या वोटिंग से दूर रहकर सरकार की मदद करे। वहीं जिस तरह से डीएमके कांग्रेस से नाराज है, उससे तो साफ है कि स्टालिन अब कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल और लेफ्ट के साथ मिलकर स्टालिन थर्ड फ्रंट बनाने पर विचार कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी और केरलम के पूर्व सीएम विजयन के बीच विवाद से लेफ्ट के दल कांग्रेस और राहुल से नाराज हैं। ऐसे में थर्ड फ्रंट बनने से कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें